बच्चों गुड आफ्टरनून। खाना हो गया सभी का अच्छे से? एसी ऑन कर। झाला बड़ा। You have ended this session. You have ended this session. परसों का क्या सीन है रे? वो तो मैं बोलूंगा ना। परसों का क्या सीन है? परसों छुट्टी है। परसों कौन कौन बस से कौन आता है यहाँ पे? घूम के आता है मेरे ऐसे सारस बाग। अच्छा ईमानदारी से बताओ ना, बस से कौन कौन आता है? आप लोग आते हैं? नहीं बस तो बंद रहेगी परसों ना, तो ठीक है ना। फिर परसों जो है जेन्युइन रीजन क्या करे, छुट्टी छुट्टी है ना। परसों फिर छुट्टी ले कोई। अपन लोग पीछे नहीं है, अपन पीछे नहीं, अपन सिलेबस में काफी हद तक अपन ने कवर अप किया है ना। कोई पीछे नहीं। नहीं नहीं, आगे अपन जाएंगे एक दो संडे लेने के बाद। हाँ, एक दो संडे आपको बुलाऊंगा, तब अपन आगे निकलेंगे मार्केट से, नंबर ऑफ सम्स में भी और सिलेबस में भी, क्योंकि पीछे रहना मेरे को पसंद नहीं। मैं ना थोड़ा सा ना, एक मेरे को वो फैक्टर है, मेरी एक तकलीफ है। कोई ऐसा एक ऐसा अपने से ऐसा आगे जाते दिखाते सिलेबस नंबर ऑफ सम में, तो ऐसा लगता है कि इससे 4 सम ज्यादा करने। उस चक्कर में इंटर के अंदर में 5 रजिस्टर भर गए बच्चों के। फाइनली बच्चों के मुंह से बुलवा करके ही खत्म किया कि आप मार्केट में काउंट करो, क्योंकि मेरे को बच्चे साले कितने बेकार वाले में, बच्चे मेरे को बोलते थे सर उनके इस टॉपिक के इतने सम है। ठीक है 4 सम हो रहा है, मैं देता अलग से प्रिंट अलग। फिर वो करते 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 बहुत सारा हो गया। पर वही आपके अंदर भी मेंटेलिटी होनी चाहिए, आपको भी आगे रहना है अपने आप से। आज तो लेंगे 5 बजे तक पढ़ेंगे, अब तो क्या अपन अभी स्टार्ट करें तो 5 तक पढ़ेंगे, बस 5 सवा 5 तक। आज तो आज है कि आपका लेक्चर? हाँ तो ठीक है ना, फिर सवा 5 तक पढ़ लेंगे, है ना। हाँ मैं वही टेंशन में था, मैंने बोला यार तुम्हारा लेक्चर आज फिर से रहा तो ये हो जाएगा। आज आप सुबह से फ्री थे ना, वैसे भी आपका एक ही लेक्चर हुआ ना सुबह से अभी तक। यार ये तुमको गिल्ट होना चाहिए जाते समय कि लेक्चर एक ही हुआ। तो तुमने सुबह पढ़ाई की? यही पढ़ाई की? जस्ट अ सेकेंड, ये आज ऑनलाइन चालू नहीं पर रोहित, रोहित ऑनलाइन नहीं चालू हो रहा है। चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ये बच्चे होगा तब होगा। अपन लोग स्टार्ट तो कर देते। हेलो हेलो, ऑनलाइन नहीं चालू हो रहा है ऐप के अंदर में, कंटिन्यू सर्कल ही आ रहा है वो। हाँ अब हो रहा है, योर लाइव सेशन इज स्टार्टिंग सून। हाँ अब हुआ। मैसेज कर देना एक बार जुनेद को, बादशाह को। मुझे लगा पास होना है कि नहीं, बस इतना मैसेज कर, मैसेज फ्रॉम हरीश सर, और आगे इन्वर्टेड कॉमा में सितंबर पास होना है कि जनवरी 25 जाना है बोलना, बस इतना मैसेज कर। हाँ बोल क्या, रिपीटर है यार ऑलरेडी, कितना टाइम लगाएंगे। मेरे को ही अच्छा नहीं लगता है एक बच्चे को बार बार फाउंडेशन पढ़ाओ, बाकी सब उनका पूरा ग्रुप पास हो गया, सिर्फ एक दो ही बच्चे रह गए, तो फिर वो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, बाकी सब हाँ। हाँ अरे नहीं नहीं, ये दिसंबर वाला सारा ग्रुप पास हो गया ना उनका। किसमें जून दिया ही नहीं उन्होंने, सितंबर देंगे बोले। दिसंबर में बहुत सारे उनके सब बच्चे पास हो गए, वो मिलते हैं, उनका इंटर भी खत्म हो गया। दिसंबर में जो बच्चे पास हुए उनका 15 फरवरी को मैंने इंटर चालू किया, और 29 मई को इंटर खत्म हो गया। 340 घंटे, 340 घंटे इंटर खत्म हो गया, और ये इनका फाउंडेशन अभी चल रहा है, तो बोल के रखा है मतलब आओ यार करो। 2 से 5:30 सुबह।
7:30 से शाम 5:30। नहीं नहीं, एक ग्रुप ही होता है इतनी देर में, दोनों ग्रुप नहीं होते। फिर एक ग्रुप खत्म होता, फिर दूसरा ग्रुप क्लास लगाना। इंटर के लिए होशियारी करना मत, चुपचाप से जा, जो जो मास्टर बोलू आंख बंद करके दिमाग लगाना मत। बाद में फिर पछताओगे, फिर एक बार अटेम्प्ट लग गया, एक सब्जेक्ट छूट गया तो फिर सिर्फ अगला अटेम्प्ट करते रहते। चुपचाप बता दूंगा, उसमें उसमें कोई ऐसा ये नहीं रहता कमीशन वगैरह किसी का भी, पहले ही बता देता हूँ, तो बच्चे सोचते। और मेरे को 2-5 हजार की इनकम से कुछ होता भी नहीं मेरा, सिर्फ इतना है कि कल चल के तुमको तकलीफ नहीं होना, बता दूंगा वहां वहां वो सब्जेक्ट एज इट इज ज्वाइन कर लेना, कुछ भी सेकंड थॉट मत रखना। मैं खुद से होके बोल रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, नहीं तुमको मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। एज इट इज फॉलो कर लेना, उसमें तुम्हारी भलाई रहेगी, है ना। कुछ भी चेंज मत करना। बच्चे गलती से गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर पछताते 6-6 महीने। बहुत बार तुमको ऐसा लगता होगा कि अरे यार अपने यहाँ लगा लिया, ये नहीं लगाना चाहिए था, वो नहीं। तो इसलिए पहले दिन से ही बता दूंगा, और मैं जो बता रहा हूँ वो 8-10 हजार महंगा ही रहेगा, क्योंकि मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। सारे सब्जेक्ट एक जगह पे अच्छे नहीं रहते, कोई एक हाथ फैकल्टी अच्छा रहता है, एक हाथ बुरा रहता है, पर पासिंग तो सभी सब्जेक्ट में चाहिए। तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज रहेगा, मार्केट टाइमिंग क्लैश नहीं होता है, 2-5 दिन क्लैश होते हैं लास्ट के। 8-10 हजार महंगा ही रहेगा, बट उसमें गारंटी रहेगी कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में क्लियर हो जाए, है ना। फेल होकर के सस्ते में लेना उससे अच्छा 8-10 हजार महंगा रहेगा। हाँ, मेरी तरफ से जो मैंने लास्ट वाले बच्चों को भी कम से कम 10-10, 12-12 हजार का डिस्काउंट करवा दिया था, तो एज गुड एज वैसे ही हो गया था जैसे सारे सब्जेक्ट एक जगह पे लगे। तो जो भी पहचान वाले उनको अपन बोल देते कि डिस्काउंट करवा दो, तो सबको स्ट्रेट वे 5-5, 6-6 हजार। वैसे डायरेक्ट जाते तो एक रुपए का डिस्काउंट नहीं करते, बट मैंने लिस्ट बना दी थी, इनको जाके मिल लिया था, जो जो टीचर्स थे जितना जो हुआ सबने करवा दिया। रेड्डी सर ने 5-6 हजार का दे दिया, विजय ने 2-2 हजार रुपए का दे दिया था, तो उसके बाद दर्शन ने 1-1, 2-2 हजार का दे दिया था, तो हो गए ना 10-1 हजार रुपए का। और वैसे जाओ तो बच्चे बहुत बार सोचते सर ये ऐसे नहीं भी जाते तो भी डिस्काउंट मिलता, मतलब जाके 1 रुपए का भी डिस्काउंट लेके बता देना। वैसे कोई डिस्काउंट देता नहीं है 1 रुपए का भी, है ना। आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। कंपनी अकाउंट चल रहा था अपना, कंपनी अकाउंट्स में हम लोग कहां तक पहुंच गए तेरे बच्चों? वेरी गुड। डिबेंचर में हमने केस 3 देखा था, राइट। बच्चों देखना, केस 3 चल रही थी, आपने केस 3 यहां तक लिख लिया था मुझे ऐसा लगता है, स्क्रॉल किया था ना, कल लिखा था ना सबने। अब अच्छे से ध्यान से सुनना सब लोग। केस 3 में ये वाला पार्ट हो गया था अपना, देखो जर्नल एंट्री वाला दिख रहा है क्या? ये वाला पार्ट बचा था ना, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड लॉस, सब लोग साथ में, टू बी राइट ऑफ ईच ईयर। हर साल का डिस्काउंट का या लॉस का अमाउंट कैसे निकालेंगे? वही अपना सिंपल सा स्टेप, इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। खेल खत्म, आंख बंद करके स्टेप्स अप्लाई करना है। हमने स्टेप्स लिख करके दी होगी आपको यहाँ पे, देखो किस प्रपोर्शन में आप डिस्काउंट का या लॉस का अमाउंट निकालोगे, इन अ प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड और ईच ईयर। बस वही अप्लाई करूंगा, सेम चार्ट बनाऊंगा। दूसरी चीज ये निकाल रहा हूं मैं, तो सेकंड नंबर दे दूं इसको, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, क्या बोले बेटा? इसके लिए जगह, जगह इसके लिए लगेगी इतनी, देख ले, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस टू बी राइट ऑफ, ऐसा हेडिंग देना आप क्या निकाल रहे हो, तो पेपर चेकर को आसानी होगी, उसे समझ में आएगा किस चीज का आंसर है नीचे। चल बेटा, कितने साल तेरे बेटा? 5 साल। और रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। रिडीमेबल, ये आफ्टर वर्ड को हटा देना बच्चों, रिडीमेबल आफ्टर की जगह इन लिखो, कुछ बच्चों को समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। आफ्टर 5 ईयर्स रिडेम्पशन नहीं हो रहा है, इन 5 ईयर्स हो रहा है, हर साल 3 का 1/5 इन 5 ईयर्स, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट।
इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल 20-20%, बराबर है ना। 100% को 5 साल में डिवाइड करना है तो 20-20 रहेगा ना। देखो 0 बोलते समय मैंने इन बोला होगा, लिखते समय आफ्टर लिख दिया होगा, है ना। 1 2 3 4 5, बराबर ना बच्चों। 1 2 3 4 5 साल, बराबर। चलो बताओ तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा पहले साल में, बताना मुझे। 100, फेस वैल्यू 100 है ना डिबेंचर का। बोलो फिर कितना रिडीम हुआ, 20 रिडीम हो गया। बोलो बच्चा कितना, और 20 रिडीम हुआ, और 20 रिडीम हुआ, और 20 रिडीम हुआ, और 20 रिडीम हुआ। देयरफॉर रेशो बता दो, 10:8:6:4:2, इधर तो 0 ही है। सर 180:60:40:20 लिखा तो चलेगा। सर इसको और सिंप्लीफाई किया 5:4:3:2:1 किया तो भी चलेगा, है ना। चले आगे। अब मुझे एक चीज बता दो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और अमाउंट ऑफ लॉस है कितना। लेकिन ये देखो, ये है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और ये है अमाउंट ऑफ लॉस। अब ये डिस्काउंट और ये लॉस किसी एक साल में राइट ऑफ होगा क्या? नो, ये तो ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ होगा। सवाल, ये किसी एक साल में राइट ऑफ होगा क्या? नो, ये तो ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ होगा। अगला सवाल, उस टेन्योर में हर साल कितना राइट ऑफ होगा, वही तो निकाल रहे। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 10, अमाउंट ऑफ लॉस कितना है? 20। तो इस 10 और इस 20 को, इस 10 और इस 20 को इस रेशो में बांट दो। देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ, डिस्काउंट का अमाउंट कितना था? 10। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ लॉस टू बी राइट ऑफ, लॉस का अमाउंट कितना था? 20। तो उस 10 और 20 को बांट दो इस रेशो में। टोटल करना इसकी, 10 8 18 6 24 4 28 2 30, टोटल कितना आया? टोटल आया 30। चलो देखो बेटा, अब चलो ये डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 10 है ना। सो 10 डिवाइडेड बाय 30, 30 क्या है? टोटल इनटू, हाँ मैं तो बोला सिंप्लीफाई भी कर सकते। बोलो बेटा कितना आया? 3.33। कैलसी भी आपने ऐसे लिखा होगा, 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 इक्वल टू, आगे क्या 3.33। अब शॉर्टकट देखो, डायरेक्टली प्रेस करो 8 और इक्वल टू, इक्वल टू आया क्या? कितना आया? डायरेक्टली प्रेस करो 6 इक्वल्स टू, ये पूरा करने की जरूरत नहीं ना बार बार। 1.99 मतलब 2 2 2 ना। डायरेक्टली प्रेस करो 4 इक्वल्स टू, समझे क्या क्या किया मैंने? कैलसी में इतना वाला पार्ट कॉमन चला जाता। ये वाला, फिर बस 10 8 6 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू पॉइंट, ठीक है। ये सबकी टोटल 10 आ जाएगी। समझ में आया क्या? वैसे करो 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 इक्वल्स टू, बाद में डायरेक्टली 8 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू,
इन सब की टोटल 20 आ जाएगी, इन सब की। ये तो पूछ रहे थे हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे, फर्स्ट ईयर इतना, सेकेंड ईयर इतना। अब एक चीज यहाँ पूछी नहीं, फर्स्ट ईयर इतना, सेकेंड ईयर इतना, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। वैसे एक चीज पूछी नहीं, मैं राइट ऑफ की एंट्री भी बता दूं क्या आप लोगों को? लिखो एक्स्ट्रा, लिखो बेटा, एक्स्ट्रा लिखो, एक्स्ट्रा। लिखा बेटा सभी ने? लिखा? एक्स्ट्रा लिख लो। थर्ड पॉइंट वैसे पूछा नहीं है, जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस। लिखा? चलो बेटा, अब मैं डिस्काउंट को पहले राइट ऑफ करने की एंट्री बताता हूं, अभी आप लिखना मत। देखो देखो बेटा, डिस्काउंट को पहले आपने क्या किया था? डेबिट। अब उसे राइट ऑफ करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। फर्स्ट ईयर की एंट्री बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। राइट ऑफ करना है मतलब नर्क में डालना है, मतलब पीएनएल के डेबिट में डालना है। डिस्काउंट को पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दो क्या? बोलो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट का अमाउंट कितना राइट ऑफ करना है? फर्स्ट ईयर का लॉस, पहले लॉस को क्या किया था? डेबिट। अब लॉस को क्या करेंगे? टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बोलो लॉस का अमाउंट कितना है फर्स्ट ईयर का? वेरी गुड। बोलो टोटल कितना है? वैसे सेकेंड ईयर की एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट, टू लॉस। बोलो अमाउंट कितना है? 2.66, 5.3। वैसे थर्ड ईयर का, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट, टू लॉस। बोलो अमाउंट कितना है? 2.4। वैसे ही फोर्थ ईयर का, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट। ये पूछा नहीं था एग्जाम में, जरूरी है क्या? ये नहीं आएगा, आ सकता है ये भी, एंट्री पूछ लेंगे आपको। टू लॉस, बोलो कितना है? 1.33। बराबर ना बच्चों? और ये लास्ट ईयर का, हो गया क्वेश्चन खत्म। 0.67 एंड 1.33 2 एंट्रीज पास कर ली 5 साल की। लिखा बेटा? डन। आपके पास नीचे ऐसे हॉरिजेंटली लिखने के लिए जगह नहीं है तो वर्टिकली आगे आगे लिखते रहना। डन। लिखा सभी ने? स्क्रॉल करो। ये समझ में आया क्या सभी को अब?
देखो हर बार केस 1 से लेके मैंने कभी मेरा डायलॉग चेंज किया, यही था ना। चाहे हर साल इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो, चाहे एक साथ रिडीम हो, कैसा भी रिडीम हो, मैंने मेरा डायलॉग कभी चेंज नहीं किया, सेम रखा है। मेरे ख्याल से अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का समय आ गया है। ये हमने देख लिया था ना, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ डिबेंचर हमने देखा था, सिक्योरिटी कन्वर्टेबिलिटी, प्रियोरिटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ डिबेंचर देखना, फर्स्ट मॉर्गेज और सेकेंड मॉर्गेज। कुछ नहीं, बहुत इजी है। फर्स्ट मॉर्गेज का मतलब होता है, जैसे मान लो कंपनी की ये प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर किसी डिबेंचर होल्डर का चार्ज है, ये प्लांट एंड मशीनरी की कीमत है 10 लाख, इसके ऊपर डिबेंचर इशू किए, चार्ज है उनका 4 लाख के। अभी भी इस प्लांट एंड मशीनरी में कितने का बैलेंस बचा है? 6 लाख का। और दूसरे डिबेंचर इशू किए 5 लाख के, उनका भी इसी के ऊपर चार्ज है। अब बताओ, अब अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और ये प्लांट एंड मशीनरी सेल करते हैं, तो पहले किसको पैसा मिलेगा? पहले वाले डिबेंचर को, जिनका इसके ऊपर पहले चार्ज था, तो वो हो गए फर्स्ट मॉर्गेज, और जिनका बाद में चार्ज था वो हो गए सेकेंड मॉर्गेज। सेकेंड मॉर्गेज वालों को सेकेंड प्रियोरिटी, फर्स्ट मॉर्गेज वालों को फर्स्ट प्रियोरिटी। समझ में आया सभी को? These debentures are payable first out of the property charge, वो ये क्या जो मैंने बताया। एंड इनका these debentures are payable after satisfying the first, इजी पीजी। सो टोटल 10 टाइप के डिबेंचर हो गए ना, 8 बताए थे मैंने, 4 1 2 1 2 1 2, ये पांचवा और हो गया प्रियोरिटी के हिसाब से। देखो पांचवा, यस और नो। इशू ऑफ डिबेंचर्स याद करो, ये सारी केसेस आपके बुक में, सारी क्या, इससे भी ज्यादा 9 केसेस लिखी है क्या? इसमें तो भी कितनी है? 6। हमने कितनी लिखी? 9। देखो तो, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, ये सब हमने किया हुआ है, तो वापस देखने की जरूरत नहीं। ये नोट ये है कि जनरली रिडम्पशन एट डिस्काउंट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है बताओ? कोई मूर्ख ही रहेगा जो कंपनी को आज 100 रुपए देगा और 5 साल बाद 90 लेगा वापस। ये थेरियोटिकली पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 1 आप अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सॉल्व करके बताना मुझे, मैं जब बोलूंगा तब, ठीक है ना। 1 क्या है देख लो, हर एक बच्चा 1 सॉल्व कर पाएगा यहाँ पे, हर एक। डिबेंचर्स इशू किए 40 लाख रुपीस के, 50 का 40 लाख डिबेंचर्स, 50 का एक। एप्लीकेशन पे कितना? पेबल ऑन एप्लीकेशन एज पर द टर्म मेंशन, पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे आ गया। एंड रिडमेबल एट पार एनी टाइम आफ्टर 3 ईयर, यानी इशू किया एट पार, रिडम्पशन भी होगा एट पार, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री। 40 लाख डिबेंचर, एक डिबेंचर 50 का, 40 इंटू 50 बोलो कितना होता है? 2000 लैक्स, 2000 लैक्स। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तो एंट्री थी, ये भी आप करोगे। अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ डिबेंचर्स, 100 का एक, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। सो 100 लाख डिबेंचर और डिस्काउंट कितना? 10%। पर डिबेंचर कितना मिला? बोलो ना बेटा, 90। एप्लीकेशन पे कितना आया? 30 और 60 अलॉटमेंट, टोटल कितना आ रहा है? 90 है क्या? बरोबर है ना। मैंने इनको अभी बोला 1-2 प्रश्न आप सॉल्व करके बताना। तो फर्स्ट और 2 क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करो। बट सर ये नहीं, कैमरा सब जगह घूमते रहता है फोन से ऐसे। हाँ, करके बताता हूँ। तो 1 और 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बार बार जाना तुम्हारे लिए ब्रेक नहीं। हाँ
ये देखो, ये 1 और 2 स्क्रॉल करना बेटा, हाँ हम आए
हाँ बच्चों, आ जाओ। देखो ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया क्या आपने? एप्लीकेशन पे कितना आया? 30। ए मुन्ना इधर ध्यान देना, एप्लीकेशन पे कितना आया? 30। 1 करोड़ इंटू 30, 30 करोड़। ये लिखा क्या सभी ने? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो डिबेंचर में, शेयर शेयर नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन। देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट के समय कितना बुलवाना है? डिस्काउंट है यहां पे, तो देखो वही शेयर अलॉटमेंट वाला ही केस है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा कितना? 60। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा कितना आएगा? 10 टू 8% डिबेंचर्स, कितना आया? और यहां पे कितने? 1 करोड़ है ना, तो 60 करोड़ करोड़ करोड़, सही है ना? उसके बाद में रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 60 करोड़। 60 करोड़ ही तो लेना था, और डिबेंचर अलॉटमेंट पहले डेबिट किया, आप क्रेडिट कर दो। ले बेटा, ये आ गई क्या थर्ड और फोर्थ नंबर की एंट्री? देखो डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर, आ गई सेम एंट्री है। कर पाओगे क्या? ये कर लिया सभी ने पक्का? हाँ बोल। प्रीमियम या डिस्काउंट अगर कुछ बोला नहीं है तो किसके साथ रहता है? अलॉटमेंट के साथ। ये सुनो, ये हमने पढ़ा था ना शेयर्स के समय, अगर कुछ बोला नहीं है तो प्रीमियम या डिस्काउंट किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ, बरोबर। चलो फटाफट से सॉल्व करो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करो। कोइनल केमिकल्स इशूड 15 lakh 10% debentures of ₹50 each at a premium of 10%, payable as 20 on application, balance on allotment। लो बेटा, बैंक अकाउंट जल्दी जल्दी से लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बोलो बेटा 20 एप्लीकेशन पे है, बोलो बेटा 15 लाख इंटू 20, 11.87 है मुन्ना, पेज नंबर 11.87। पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 15 लाख इंटू 20, 300 लाख। क्या खांसी शुरू हो गई बे? उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर के बच्चों, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, फिर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया। कोई तकलीफ इसमें किसी को? उसके बाद बैलेंस पूरा का पूरा कहां पे? अलॉटमेंट पे। बोलो बेटा बैलेंस कितना है, जल्दी बताओ। नहीं, गलत जवाब। बैलेंस जल्दी बताओ कितना है? गलत जवाब। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कितना है? बोलो बोलो। गलत जवाब, गलत जवाब 30। गलत जवाब। अरे 50 रुपए फेस वैल्यू है, प्लस 10% प्रीमियम है, मतलब 55 हुआ। 55 में से 20 एप्लीकेशन है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? इस 35 में 30 क्या है? कैपिटल पोर्शन। 5 क्या है? प्रीमियम। देखो ना 5 10% 50 का, नहीं समझा? लिखा बेटा सभी ने? ढगाळ वातावरण आहे, कसं? ढगाळ आणि मधाळ। मधाड़ मतलब गोड़ गोड़,
गोड वातावरण नाही समजत. गोड वातावरण म्हणजे फिरायसारखं. डन, ये समझ में आया. सो ये इसकी 2 एंट्री हो गई क्या 20 की. देखो एप्लीकेशन मनी, अपने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर. पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ और ये ट्रांसफर किया. देखो आरओटी हो गया क्या. अब बैलेंसिंग फिगर कितना है 35. 35 समझ में आया ना सभी को. मैं बैलेंस की एंट्री करूं. अब मैं इसको मिटा दूं क्या बाजू में जो छोटा सा चार्ट बना. तीसरी एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा कॉल करो जैसे शेयर अलॉटमेंट का था. डिबेंचर अलॉटमेंट कितना है 35. 15 लाख इंटू 35 टू 10% डिबेंचर. डिबेंचर में कितना जाएगा 30. 15 लाख इंटू 30 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा 5. 15 लाख इंटू 5. और एक डिबेंचर का सोच के मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख कर देना. डन. अब ये कैलकुलेशन करके बताओ मुझे फटाफट से. कितना है बेटा बताओ. हाँ 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 525 लाख. पैतालीस गया 15 इंटू 30 450 और 75. नरेशन डिबेंचर अलॉटमेंट मनी कॉल्ड और ड्यू और रिसीव कर लो ना. अब ए बेटा समझ में आया ना सभी को. allotment money received. Next question. Done. मेरे ख्याल से अपने डमी एग्जांपल्स इससे ज्यादा डिफिकल्ट है शेयर्स के. सेम है कॉपी पेस्ट. बस शेयर की जगह क्या वर्ड लिखा डिबेंचर. एप्लीकेशन मनी रिसीव ट्रांसफर. डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू रिसीव. खत्म. इस टाइप के प्रश्न पेपर में नहीं आते हैं. आए तो आपके नसीब बहुत अच्छे हैं. 10 साल में एक आध बार ऐसे प्रश्न आते हैं और पिछली बार ऐसा प्रश्न आ गया मतलब अब आने वाले 10 साल तक नहीं आएगा. 1 2 3 और 4 एंट्रीज. सर बीच का हम लोग स्किप क्या कर रहे हैं. अरे हमने पढ़ लिया. ये हमने पढ़ लिया. हाँ इलिस्ट्रेशन 4 पेज नंबर लो 11.89. लिखा बेटा. किसकी आवाज थी. मैं बोला ऐसे क्या कर रहा है. ऐसा कुछ तो सुकून भरी सांस थी. मॉडर्न इक्विपमेंट्स. बच्चे डर जाएंगे ना भाई. मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 पेबल एज फॉलोज. एप्लीकेशन ये ऑन करना है क्या. एक काफी हो गया. नहीं ठीक है ठीक है. अच्छा वो क्यों कम किया उसने. नहीं ये चालू कर दे थोड़ा सा. हाँ चालू चेने ये चालू कर दे ये वाला सिम पे. देखो बेटा 4 लाख डिबेंचर्स है. एप्लीकेशन का 30 अलॉटमेंट का. तो इसमें पूछा क्या है. डिबेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी वाज डूली रिसीव्ड.
As per the terms of issue, debentures are redeemable at 110. Record necessary entry. बोलो. Issued at par, redeemable at 10% premium. इशू की एंट्री कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ. यस, ये बच्ची बताएगी. हाँ बोल मुन्ना, तू ही बोल. हाँ. बैंक अकाउंट डेबिट. अमाउंट. दूसरी एंट्री. दूसरी एंट्री बताओ. बोलो बेटा. मैं चेक कर रहा था, सही बोला क्या उसने. हाँ हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन. हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12%. अरे मजाक कर रहा था रे, लिखो. मैं नीचे स्क्रॉल किया तो बच्चों को लगा चेक करने. नहीं नहीं, सही बोला उसने, बच्ची ने. हाँ ले बेटा, दूसरी एंट्री हो गई. एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया. सही है क्या? हाँ, थर्ड एंट्री बताओ. थर्ड एंट्री देखते कौन बच्चा सही बता पाएगा. अब थर्ड एंट्री मुझे बताओ. हाँ बेटा तू बता. हाँ, डिबेंचर अलॉटमेंट. ए बेटा, पहली दो एंट्री इजी थी. एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, ट्रांसफर कर दिया. थर्ड एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर. हाँ बोल बेटा, कितना लिखो. अरे बोल ना. ओके, गलत जवाब. और कोई? और कोई बताओ बताओ. सही जवाब चाहिए मुझे. सोच मुन्ना तू. 60-70% सही पहुंच गया, बस थोड़ा सा बचा है. हाँ बोल. प्रीमियम. मुझे कोई एक बचा एंट्री. यस मैडम, आप बताइए. हाँ ट्राई करो, गलत हुआ चलेगा, ट्राई कर. तू बोलेगी. तू तू बोलेगी मुन्ना. ट्राई कर, ट्राई कर. पीछे लास्ट बेंच बेटा, लास्ट बेंच. हाँ. अरे देखो, मैं हिंट देता हूँ, आप ट्राई करो. ये 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन होने वाला है ना, तो उसका लॉस हमें आज ही पता है. तो इसीलिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपए का ना. अरे 100 का डिबेंचर 110 में वापस होगा, तो 10 रुपए पर डिबेंचर का लॉस है. 10 रुपए पर डिबेंचर का लॉस है. एक 20-22 मिनट में खत्म हो जाएगा. हाँ हाँ, 10 रुपए पर डिबेंचर का लॉस है. 4 लाख इंटू 10 कितना आता है? 40 लाख. और ये फ्यूचर में देना पड़ेगा क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 40 लाख. बराबर है क्या? हो गया एंट्री. अब कंप्लीट हुई एंट्री. समझ में आया? कौन सी? कौन सी लास्ट वाली? नहीं, कंबाइन क्यों करेंगे? इसके बाद वाली एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ, कितना लेना था? 280. बैंक डेबिट 280 टू डिबेंचर अलॉटमेंट. खत्म. ये आर वाला किस्सा है ना, आर आर.
अरे यस और नो, ये नहीं समझा? समझा ना सभी को? बेटा तेरे को समझा? तेरे को मुन्ना? कौन सी? कर देना एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में ही साथ वाली एंट्री है। हमें इशू करते वक्त ही पता है, इसलिए इशू करते वक्त ही, अलॉट करते वक्त ही हमने कर दिया। अलॉट करते वक्त ही मुझे पता था ना फ्यूचर में लॉस होने वाला है, इसलिए अलॉटमेंट के साथ मैंने कंबाइन किया, और कुछ भी नहीं। डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसमें अलग क्या था बताओ तो, मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन पेन से, बस ये अलग था, बाकी तो सब सेम एंट्री है। किसका? कुछ नहीं, थर्ड वाले एंट्री का, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, दैट्स इट। अगर किसी को और आगे भी लिखना है, लॉस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन रिकॉग्नाइज्ड, हाँ चलेगा। रिडम्पशन लॉस भी रिकॉग्नाइज कर दिया, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया। किसी को और लिखना है तो ऐसा लिख लो, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिकॉग्नाइज। ये एंट्री समझ में आई क्या सभी को? थर्ड वाली, थर्ड में जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया बस उतना ही एक्स्ट्रा था इस प्रश्न में, बाकी और कुछ नया नहीं था। और वो भी नया नहीं था, आर आर वाला किस्सा तो लिखते ही थे ना हम लोग, आई वाला किस्सा लिखते थे और आर वाला। सर ये आर वाला किस्सा फिर आपने एप्लीकेशन के पहले दो एंट्री में नहीं लिखा, क्योंकि बेटा एप्लीकेशन के समय और यहाँ पे हमें ये मालूम ही नहीं था ना कितने डिबेंचर हम लोग अलॉट कर रहे हैं। एक्चुअल में अलॉटमेंट का कब समझ में आया? थर्ड एंट्री में। तो जितने डिबेंचर हम लोग अलॉट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे। काफी बार क्या होता है, एप्लीकेशन आते 120, डिबेंचर अलॉट करते 100, तो तुम बताओ लॉस कितने का रिकॉग्नाइज करेंगे? उतना ही जितना अलॉट किया 100 का, 120 का क्यों? डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आए 120, मैंने अलॉट किए 100, मतलब 20 एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दिया होगा, तो फिर वो 20 का लॉस क्यों रिकॉग्नाइज करूं? इसीलिए मुझे एक्चुअल में कब समझ में आ रहा है कितने डिबेंचर अलॉट किए? थर्ड एंट्री में। इसीलिए थर्ड एंट्री के समय मैंने रिडम्पशन वाला किस्सा रिकॉर्ड किया। ये बात समझ में आई सभी को? क्योंकि पहले दो एंट्री में तो तुमको भी मालूम नहीं है, फर्स्ट एंट्री में तो तुमको मालूम ही नहीं है कितने डिबेंचर अलॉट होने वाले। फर्स्ट एंट्री में तो सिर्फ एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ, सेकंड और थर्ड एंट्री सेम डे हो रही है, तो आपको भी मालूम है। शेयर्स के समय भी सेकंड और थर्ड एंट्री के लिए मैंने बताया था सेम डे होती है। सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री की डेट सेम रहेगी। शेयर्स के समय हमने किया था ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, बरोबर ना बच्चों? किसी बच्चे को और इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। इजी है किस्सा। फ्यूचर में आप लोगों को मालूम है 100 के लिए 110 वापस करना है, यानी पर डिबेंचर 10 का लॉस है, तो देखो मैंने लॉस बुक कर दिया, लॉस अकाउंट डेबिट, और फ्यूचर में 10 एक्स्ट्रा देना है क्या? सो टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन 40, लॉस अकाउंट डेबिट 40। क्लियर? ये पक्का समझा? कसम से? कसम थोड़ा समझे पूरा समझा? पूरा? पीछे सब लोग साथ में ना? चांसेस कम है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, बट आए तो आ सकता है। देखो इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, किया था कि हमने ये भी? चलो फिर करके बताओ। पेज नंबर क्या है इसका? 11.91। एग्रोटेक लिमिटेड issued 150 lakh 9% डिबेंचर ऑफ 100 at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years, एप्लीकेशन पे 50 एंड अलॉटमेंट पे 44। जल्दी जल्दी लो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में कितना है बच्चों? 50, 150 इंटू 50, 150 इंटू 50, 7,500 lakhs, ऑल फिगर रुपीज इन लैक्स। नरेशन क्या लिखोगे इसका? बोलो बोलो। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, प्लीज लिखो सब लोग साथ में। कोई पीछे रह गया तो प्लीज मुझे बोल दिया करो, अपने बच्चे सारे, घबराना नहीं।
कोई ऐसे 600-700 बच्चे नहीं है कि बोलने में शर्म आ जाए किसी को। एक फैमिली में जितने मेंबर रहते 20-22 होते तो बच्चे हैं सब लोग यहाँ पे। 20-22 मेंबर रहते ना एक परिवार में? नहीं रहते। मेरे तो परिवार में है 25 लोग है, जॉइंट फैमिली है। फिर 20-25 लोग हैं एक परिवार के होते, तो बोल दिया करो कि सर 2 मिनट रुको हम लिख लेते हैं। नरेशन सबने लिखा होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो तो डिबेंचर कैपिटल में। सर डिबेंचर भी बोल रहे हो और कैपिटल भी बोल रहे हो। जो कुछ भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ना, वो एक प्रकार से बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। इसीलिए अगर कल चल के आपसे कोई पूछे कि बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता, तो उसको बोलना शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आते ही आता है। प्लस जो भी लंबे समय के लिए धंधे ने किसी से पैसे उधार लिए वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाता। लेकिन सर वो उधार जो लिया हो तो लाइबिलिटी, आप उसे कैपिटल क्यों बोल रहे हो? वो क्या ओनर है क्या? नो नो, डिबेंचर कैपिटल बोल दिया तो इतना भी सीरियस मत हो जाना कि डिबेंचर होल्डर ओनर है कंपनी के, रहेंगे क्रेडिटर ही। बस उन्हें कैपिटल क्यों बोला? क्योंकि कैपिटल धंधे में लंबे समय के लिए होता है ना, डिबेंचर भी धंधे में लंबे समय के लिए होते हैं, तो थोड़ा बहुत उनका नेचर कैसा है, कैपिटल टाइप, बट वो ओनर नहीं है। जैसे मैंने अमुक को मेरे घर पे बुलाया और इसको बोला रिलैक्स हो जाए, इसे अपना ही घर समझ, उसने तुरंत जेब से पेपर निकाले और बोला सर साइन करो, घर की प्रॉपर्टी में नाम, आपने बोला ना अपने, मैंने बोला अपना ही घर समझ, तेरा है नहीं बस समझ। वैसे डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के ओनर है नहीं, कहने के लिए कह दो डिबेंचर कैपिटल। समझ में आया क्या? जैसे मेहमान को हम लोग बोलते हैं ना इसे अपना ही घर समझो, तो क्या उनके नाम पे प्रॉपर्टी करना है क्या? वैसे डिबेंचर को कहने के लिए बोल दो डिबेंचर कैपिटल, बट क्या वो ओनर है क्या? एग्जाम्पल देने के बाद तुमको समझ में आता जल्दी, बरोबर? बोलो कितना आएगा यहाँ पे? बुखार है? क्या हो गया? अरे इसकी भी आज सुबह से बहुत तबीयत खराब, क्यों जाना पे घर पे, इतना क्यों पढ़ाई के लिए पीछे पड़ रहा है? इसको भी बोल रहा हूँ कब से बुखार है, फिर भी जबरदस्ती पड़ रहा है। क्या देखो पास होना है इसलिए तू पढ़ रहा है? बोल क्या बोल रहा है बेटा? तेरी हो गई सलाइन आज की? जाके मजाक कर, मजाक कर रहा जाके। नहीं नहीं नहीं, जाके आए सलाइन लेके आ जा, जो भी है सलाइन लेके आ। ओरल सलाइन ले रहा है या इससे ले रहा है? उससे ले रहा है। ओरल है तो मेरे पास में थी बैग में, तो तेरा समय बच जाता था। और जा क्या, चलो बेटा ले रहे बेटा, ये दोनों एंट्री हो गई। दूसरे का नरेशन का लिखा बच्चों, डिवेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिवेंचर।
थर्ड एंट्री ले बेटा। हाँ हाँ बोलो थर्ड एंट्री, बोलो जल्दी। अलॉटमेंट का कितना है? 44। 44 कैसे है जल्दी बताओ मुझे 1 सेकंड में। अरे यहाँ पे डिस्काउंट है ना 6% का। अरे 100 रुपए पे 6% कितना हुआ? 6 रुपए। अलॉटमेंट का कितना आना चाहिए था? एप्लीकेशन का 50, अलॉटमेंट का भी 50। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, बट डिस्काउंट कितने रुपए का है? 6। अलॉटमेंट के साथ रहेगा ना, इसलिए अलॉटमेंट कितना आया? 44। ये 44 कैसे आया लिख लेना साइड में, ऊपर रजिस्टर में या साइड में कहीं पे भी कॉर्नर में, वरना कल चल के तकलीफ आएगी सर 44 कैसे आया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों में कैपिटल कैपिटल, फेस वैल्यू 50-50 है। सर आपको ये कैसे समझा अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 50 है? अरे एप्लीकेशन का 50 है, टोटल फेस वैल्यू 100, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू भी कितना रहेगा? 50। और टोटल फेस वैल्यू पे परसेंटेज निकालना डिस्काउंट या प्रीमियम का। डिस्काउंट 6% है, टोटल फेस वैल्यू कितनी है? 100। 100 पे 6%, 6। टोटल फेस वैल्यू पे 6% डिस्काउंट है ना। कोई चीज नहीं समझी तो प्लीज मुझे वापस पूछना। समझे ना? ये मत सोचना सर क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, पूछ लिया करो। तो देखो बेटा 50 और 44 आ गया ना। चलो आ जाओ, मैं इसको मिटाऊं। 44 कैसे आया उसको? ओके वेरी गुड। चलो अभी ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख लो थर्ड एंट्री। वेरी गुड। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड 44, 150 लाख इंटू 44, एक का 44 है ना। उसके बाद 2 9% डिबेंचर, डिस्काउंट भी है ना बच्चों यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। देखो बेटा 150 पहले एक बार देख लो, इंटू 6 टू 9% डिबेंचर कितना आएगा? 150 इंटू 50। ये यहां तक तो हो गया। अब आर वाला किस्सा लिख दो। आर वाला किस्सा क्या है बेटा बताओ मुझे? रिडमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 150 लाख इंटू 5%। अगेन किसका? फेस वैल्यू पर। प्रीमियम बोलो, डिस्काउंट बोलो, इंटरेस्ट बोलो, प्रीमियम बोलो, डिस्काउंट बोलो, इंटरेस्ट बोलो, सब किसके ऊपर आएगा? फेस वैल्यू पे 5%, यानी 5 रुपए ना। 150 लाख इंटू 5 और 2 प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। देखो कैसी मस्त बन गई सेकेंड एंट्री। थर्ड 150 लाख इंटू 5, ये कौन सा किस्सा था? आर आर। ये समझ में आया क्या रे बेटा सभी को? 150 इंटू 44, 6600 लैक्स, 6 इक्वल्स टू 900 लाख, 5 इक्वल्स टू डायरेक्ट आ जाता ना, बाद में 50 इक्वल्स टू 7500। अब मेरे को समझा सर्दी कहां से हो रही मेरे को बार बार। 5 इक्वल्स टू, लिखो नरेशन, डिबेंचर allotment, money due and loss on issue of debenture recognize, loss and discount recognize। लास्ट एंट्री, पैसा रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट 6600, क्योंकि उतना ही लेना था ना। 44 के हिसाब से निकालो, अलॉटमेंट में 44 ही लेना है ना। तो डिबेंचर अलॉटमेंट को पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दो, सबका पैसा आ गया, खेल खत्म। डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कुछ था क्या इसमें? अलग क्या था मैं मार्क कर दूं क्या? अलग भी कहा था, आर आर वाला किस्सा है वो। डन। डन। पहले दूसरे में तू ले भी नहीं सकता, पहले वाले में तो कतई नहीं ले सकता, कि तुझे खुद को नहीं मालूम कितने डिबेंचर अलॉट करने वाले हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट?
पेपर में आया तो 4 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आया तो 4 नंबर के लिए। मैं इसको स्क्रॉल करूं बच्चों, नहीं करूं? लिख 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 आराम से लिख, बोल बेटे। हो गया? तो ऐसे पेंसिल करी तो मुझे लगा डाउट है कुछ। डन। ऑनलाइन कौन कौन देख रहा है आज? श्रुति, दिया राठी, दिया तूने लेट कर दिया आज, दिया रेट कर दिया, लेट कर दिया, लेट। दिव्या पंडारे, प्रणव माने, दिया पंडारे, दिया। अच्छा, दो दो दिया है आज। दिया पंडारे मतलब ये यहाँ पे जो बच्चे बैठे थे, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वाली बच्चे। इन्वेंट्री बोले, इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनसोल्ड गुड्स। देख ले दिया क्या बोल रहा, अमोक तेरे को बाद में बोलना मत, बोले सर वो माल वाली बच्ची। चलो आ जाओ, बढ़े क्या हम लोग आगे। ये देखो यही 4 एंट्रीज है, किसका लिखना बाकी है? बढ़े आगे। थांब, अमुक बघते तुला आल्यावर, मैं नहीं बोल रहा हूं, दिया बोली। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 11.95। नहीं बोला रे हाँ कुछ। एक बच्चा और बड़ा भी, श्रावणी घारे। श्रावणी बहुत जल्दी आ गई रे बेटा आज तू। श्रावणी, अच्छा यहीं से, अच्छा वो चेक करने के लिए वो ज्वाइन की। पर तेरे ज्वाइन करने के पहले के जो मैसेज थे वो थोड़ी दिखेंगे तुझे, दिखेंगे? अच्छा, गलती से फोन ओपन होकर के ऐप पे क्लिक। अच्छा अच्छा, ठीक है, अधिकार है यार तेरा, तू गलती से क्या है। हाँ सर मैंने ज्वाइन किया, मेरे को देखना था। पैसे मिले नहीं क्या आपको इसके? आ जाओ। सिमॉन्स लिमिटेड, अपने को अगेन यहाँ पूछा गया है एंट्रीज। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, एक दो, ये आपका आज का होमवर्क है, डोंट वरी, होमवर्क में चेक करवाऊंगा बेटा। अपना 6 होमवर्क है। मैं आने नहीं, छुट्टी नहीं, मैं आगे के क्वेश्चन करवाता हूँ ना। 7 होमवर्क है, ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या हरकत है। इजी होमवर्क दे रहा हूँ, डिफिकल्ट यहां करवा रहा हूँ। 8 भी होमवर्क है, बट 8 एक बार मुझे ओरली बता दो, नहीं तो होमवर्क मत लो 8। अपन ने इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी देखा था क्या? उसमें 2 केस थी, या तो डिबेंचर की एंट्री आएगी या तो नहीं आएगी। आएगी तो क्या आएगी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ये था ना। एक्स ने लोन लिया आईडीबीआई से, बोलो पहली एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम आईडीबीआई, बरोबर ना? 100 लाख 100 लाख। दूसरी एंट्री नो एंट्री, डिवेंचर की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने कोलेटर बोल के डिवेंचर इशू किए 1.5 करोड़ के। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर दूसरी एंट्री करना है तो क्या रहेगी? डिवेंचर सस्पेंस टू, डिवेंचर का नाम क्या है? 14%, टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर 150 लाख, 150 लाख। हो गया, क्वेश्चन खत्म। सर इसका प्रेजेंटेशन भी बता दो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, कुछ नहीं रहेगा इसमें। नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें दिखाएंगे लोन फ्रॉम आईडीबीआई 100 लाख और 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर 150 लाख। और यहां पे एसेट साइड में नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में डिबेंचर सस्पेंस
150 लाख और बैंक 100 लाख। टोटल गलती से मत करना। हो गया, 6 नंबर मिल गया आपको। ओके, ये लोग तो आंसर में लिखते भी नहीं बैंक। ये देखो, ये लोग तो आंसर में बैंक भी नहीं लिखते। कहाँ गया, बैलेंस शीट नहीं बनाई गया इन्होंने। ये देखो, नोट्स टू द अकाउंट्स ही बनाए, बैंक लिखा भी नहीं इसमें। बस आईडीबीआई लोन बताया, कोलेटरल सिक्योरिटी। और मेथड 2 के अंदर में भी नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर में देखो इन्होंने नॉन करंट असेट, करंट असेट बैंक का तो दिया भी नहीं, हमने तो भी लिख करके दिया इनको। थैंक यू बोलना चाहिए इन्हें। समझ में आया क्या, 2 मेथड हो गया, खत्म हो गया। हमने एचडीएफसी लिया था आईडीबीआई की जगह पे, और क्या था, सब तो सेम ही था। एक बार वापस देख लो। लोन लिया 1 करोड़ का, तो पहली एंट्री लोन की, दूसरी एंट्री डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, और अगर नहीं करना है तो दूसरी नो एंट्री। कुछ बोला नहीं है तो दोनों मेथड से कर लेना है। देखो मेथड 1 और ये देखो मेथड 2, दोनों मेथड से लिखने में क्या टाइम जा रहा है। इलू 8 पेपर में भी ऐसे लिख लेना, मेथड 1 मेथड 2। फर्स्ट एंट्री दोनों जगह सेम है ना, तो ऐसा लिखना मस्त डायग्राम बना करके, वो भी खुश। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम आईडीबीआई 100 लाख 100 लाख। दूसरी एंट्री नो एंट्री, यहां पे डिबेंचर सस्पेंस टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। फिर यहां पे बनाना बैलेंस शीट, नोट्स लिख लेना या फिर एक्सट्रैक्ट बना लेना, एक्सट्रैक्ट। यहां पे बनाना बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट आधी अधूरी, क्योंकि पूरी तो बना ही नहीं सकते, आपके पास डेटा ही नहीं है। क्वेश्चन में एक ही तो ट्रांजैक्शन दिया है और कुछ दिया ही नहीं। फिर यहां पे बैलेंस शीट बना लेना। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में 14 लोन 100 लाख। फिर यहां बैलेंस शीट में लिख लेना इक्विटी एंड लायबिलिटी में लोन 100 लाख और 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, और इधर में बैंक लिख लेना कहीं तो भी, थोड़ी सी स्पेस देखिए, टोटल भी मत करना। 100 लाख और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिख लेना 150 लाख। हो गया, टोटल भी मत करना। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ भी, कुछ और है, कुछ भी मत लिखो। लिख भी क्या सकते हो आप इसके अलावा, कोई है फिगर मालूम है आपको? लो पूरा क्वेश्चन वापस सॉल्व करके बताए। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, मेथड 1 मेथड 2। ये पहली वाली एंट्री दोनों में कॉमन है, इसलिए देखो मैंने इसे फैला के लिख दी। डन, इजी था। डन, बढ़ो आगे, किसी को लिखना है तो लिख लो। हाँ, मैंने वे सारे पेपर में डायग्राम लिखी थी, लॉ के भी पेपर में। डीटी जीएसटी, डीटी आईडीटी था मेरे समय, जीएसटी नहीं था, आईडीटी था, वैट था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, बाद में आया सभी जीएसटी। मैं तो डायग्रामेटिक फॉर्म में बहुत लिखता था। दोनों एकच आहे, एकाच मालचे मन। वो पहले वाला ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि पहले में बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक आया जीएसटी। तो अभी वाला ज्यादा इजी है पहले के कंपैरिजन में। पहले वैट थे, कस्टम था, एक्साइज था, वेल्थ टैक्स था, कस्टम ड्यूटी था। अब वो सब मर्ज होकर के क्या बन गया, जीएसटी। सर्विस टैक्स था, अभी तो क्या है, सब मर्ज होकर के क्या बन गया, जीएसटी। तो पहले में तो 7-8 चीजें, 7-8 एक्ट थे, अभी एक ही एक्ट है। तो अभी वाला बहुत इजी है पहले के कंपैरिजन में। बट ऊपर वाले ने देखो, जैसे ही भगवान को पता चला कि अभी ज्यादा इजी हो गया जीएसटी, पहले बहुत डिफिकल्ट था, तो हमारे जीवन से डिस्ट्रैक्शन हटा दिया था। और अभी जैसे ऊपर वाले को पता चला अभी तो बहुत इजी हो गया इनका सीए का सिलेबस, तो उन्होंने इंस्टाग्राम दे दिया आपके लाइफ में। ये सो नो, अभी का सिलेबस बहुत इजी है।
बट डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सब उंगली पे आ गया ना। चलो आ जाओ। ये तो ऐसी बात हो गई शिवम कि तेरे को बोल दिया कि ये आने वाला पेपर है, यही पेपर आने वाला है, बस कंडीशन एक ही दिया देखो आईसीआई ने कि शिवम तुझे बस पढ़ाई कटरीना कैफ के साथ करना है रोज। आप बोल हो पाएगी? क्या होगी, क्या होगी, मतलब चलो आ जाओ। मी पण शनिवारी जातो, मी पण शनिवारी जातो, कुठं जातो? ऊपर वाला, अरे देखो हमने जो ऊपर सॉल्व किया वही वापस इन्होंने नीचे सॉल्व किया। देखो टेकिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलू 8, ये देखो तो मेथड टू डिबेंचर सस्पेंस टू, ये आया क्या, आया क्या और लिख दिया क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो इसके अंदर दोनों आ गए ना रे, ये नोट 1 में देख इसमें दोनों आ गए, लोन भी आ गया और ये 14% डिबेंचर भी आ गया 150। पागल है लोग, पर नीचे दिया है ना बाइफर्केशन नोट 1 में, ये नोट 1, ये देख नोट 1, नोट 1 टो 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 टो। आप नोट 1 मत लिखना, आप ऊपर ही लिख देना, दोनों चलेगा, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी बनाया है, वापस मत बनाना। और ये नॉन करंट एसेट में हमने लिखा हुआ है क्या, डिबेंचर सस्पेंस। स्टूडेंट्स शुड नोट दैट मेथड 1 इज मोर लॉजिकल। ये तो मैंने भी आपको पहले बताया था कि वैसे देखा जाए तो डिबेंचर सस्पेंस जैसा कोई अकाउंट नहीं बनता है, बट फिर भी किसी के अंदर खुजली है कि नहीं नहीं मुझे एंट्री करना ही है, तो फिर ले डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अदरवाइज मेथड 1 इज मोर लॉजिकल, क्योंकि आपने अगर कोई चीज गिरवी रखी तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होती, हाँ बेच दिया तो अकाउंटिंग होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए ना। ये देखो इन्होंने भी बोल दिया मेथड 1 इज मोर लॉजिकल, इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि मेथड 1 फॉलो करना चाहिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 इजी है। क्या हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए क्या सब? आ जाओ पेज नंबर 11.103। बच्चों मुझे सॉल्व करके बताओ तो इलिस्ट्रेशन नंबर 10 प्लीज सॉल्व करके बताओ, ट्राई करो, गलत हुआ चलेगा मैं सही करता हूं उसको। कंपनी इशूड 10,000 14% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 लाख। बच्चों एक सेकेंड ना, डिबेंचर में अब तक हमने एक 8-9 डमी एग्जाम्पल देखे, एक एंट्री वाले 10 ये देखे। आज घर जाकर के क्या करना, शेयर्स और डिबेंचर्स के करीब करीब 50 पेज आपके पास लिखे हुए होंगे, 50 पेजेस आपने लिख लिए। प्लीज घर जाके अच्छे से पढ़ना। मंडे को, सॉरी मंडे को नहीं, ट्यूसडे को जब आप आओगे तो मुझे पूरे कंपनी अकाउंट्स के पहले डाउट पूछना। ट्यूसडे को हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स के लिए क्यों, आपके पास में आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, 3 दिन है ना आपके पास में, तो आप 3 दिन में अब तक जितने टॉपिक हुए, तो ट्यूसडे को आते ही सबसे पहले आधा घंटा में डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगा, उसमें मैं आगे का नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो आधा घंटा आप सबसे पहले डाउट पूछ लेना। पिछले जितने भी टॉपिक हुए, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, इन्वेंट्री, बाद में और कौन सा हुआ अपना सिंगल एंट्री, कंपनी अकाउंट्स, और कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, सबके बीआरएस के, डिप्रिसिएशन, सबके डाउट्स लेके आ जाना, बरोबर है ना, जहां जहां से आप ला सकते हो। अच्छा डाउट्स हर जगह के वेलकम है,
आप किसी फ्रेंड की बुक है तो आपको कुछ भी उसके अंदर, वो कोई भी टीचर की हो, तो कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं। बहुत बार बच्चे फोटो निकालते नीचे टीचर का नाम छुपा देते, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आप कोई भी टीचर की बुक का ला सकते। तो 3 दिन आपके पास समय, 3 दिन अकाउंट्स अच्छे से पढ़ो, और 3 दिन के अंदर में अब तक जितने भी टॉपिक हो गए, जो जो आप डाउट निकाल के लेके आ सकते हो, जितनी आपकी हिम्मत है ना। अगर 6 लोगों का ग्रुप होगा तो दो बच्चे मिलकर के एक टॉपिक आपने पूरा पढ़ा, तो काफी बार क्या होता है कि इस टॉपिक के अंदर में ये डाउट इसको इतने आए, मैंने इस टॉपिक के डाउट निकाले, तो कल चल के जो डाउट आपको आने वाले थे आपके फ्रेंड ने आज ही निकाल लिए। तो वो डाउट सॉल्विंग सेशन एक आधे पौन घंटे का हम लोग रखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 दिन का समय डबल आपको मेरे ख्याल से बैच खत्म होने के पहले नहीं मिलेगा अभी, बराबर है ना। तो आप ये कर लेना, 3 दिन में जितने भी अकाउंट्स के सब डाउट्स लेके आना। तो हम लोग ट्यूसडे को पहले आधा पौन घंटा क्या करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन लेंगे, जो भी आपके दिल में डाउट है। और आधे पौन घंटे में आपके डाउट सॉल्व नहीं हुए तो जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक वो सेशन चलते जाएगा। ऐसा मत सोचना कि आधा घंटा ही होने वाला है। तो ये याद से करना बेटा, नहीं वरना क्या होगा, आपका पुराना ये क्लास में आ रहा है, घर जाके कर रहे हो तो नहीं आ रहा है, तो मुश्किल हो जाएगी। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू म्हणजे फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50 लाख। नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000। बताओ एक की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं, 50 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 500 एक की वैल्यू 10,000, 500 आ रही है, 500 पक्का। एज फॉलोज, द सन्ड्री पर्सन, किस किस को इशू किया, इशू टू, ऐसे ही लोगों को भी इशू कर दिया। इशू टू वेंडर को इशू किया, इशू टू बैंकर को इशू किया एज ए कोलेटरल। समझे प्रश्न कैसा है? हाँ, सब ये एक साथ है। तो नीचे के लोगों को इशू किया, सबसे पहले मैं पहले वाली एंट्री करूंगा अब, इशू टू सन्ड्री पर्सन। सन्ड्री पर्सन देखो तो कौन कौन है, फॉर कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख। बोलो बोलो, फॉर कैश मतलब इतना भी सीरियस मत होना कि कैश अकाउंट लिख दे बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, और उसके बाद अगली एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर ऐसा भी लिख सकते हैं। और पेपर में अगर समय कम रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मैं आपको यहाँ डिटेल में लिख के बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा कितने आएंगे, 25 लाख का 10% कम करो, 22,50,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हम ना टू, नाम क्या था इसका, 14% डिबेंचर। प्लीज मुझे ये एंट्री बताओ समझ में आई क्या दोनों, ये A1 और ये A2। ये गायब कैसे हो गया? पहली दो एंट्री समझ में आई, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। सर डिस्काउंट तो अलॉटमेंट के साथ होता है, आपने इस बार एप्लीकेशन के साथ क्यों लिख दिया? अरे इस केस में अलॉटमेंट है ही नहीं ना, पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आ गया, अलॉटमेंट है ही नहीं। इसलिए जब मैं ट्रांसफर कर रहा था एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में, उसी समय मैंने डिस्काउंट भी लिख दिया। ये समझा क्या सभी को? इस बारी में अलॉटमेंट है ही नहीं, सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आ गया। ये समझे पक्का? सर आप वो जो दोनों एंट्री कंबाइन करके बोलने वाले थे वो कौन सी है? दोनों कंबाइन सुन लो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 2250, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 टू 14% डिबेंचर 25। सेम इफेक्ट रहेगा। कैसे चल रहे क्लास वगैरह बच्चों? एक सेकेंड ना, इनको थोड़ा सा एक दो बच्चों का, ये कौन मुक्ता वगैरह भी इधर गए, कैसे चल रहा क्लास वगैरह तुम्हारा? दुबले हो गए तुम सब लोग, पढ़ाई अच्छी चल रही पक्का?
तू क्या मंदिर मंदिर जाके आई, कह रही वैसे टीका टीका हो गया। मैं आज ही तुम लोगों को जो बात कर रहा था ना, इन बच्चों को मैंने बोला कि कहाँ का क्लास लगाना है पूछ लेना, वरना बाद में तकलीफ हो जाती। वो क्या नाम है अपना, दो तीन बच्चे जो सब एक जगह चले गए, धवल वगैरह सब, आज सब के अटेम्प्ट एक एक अटेम्प्ट चले गए। यश का तो पक्के में वो एक अटेम्प्ट पोस्टपोन कर ही दिया होगा ना उसने खुद से होके, अटेम्प्ट भी पोस्टपोन कर देते। अब क्या करते, एक ही जगह सब लगा दिया, घाई कर दे, लाख रुपए फुकट के आते, भर देते एक साथ में लेकर। इन्होंने वही बोला, बोला इंटर के समय सोच समझ के एक एक क्लास जैसा बताओ वैसा लगा लेना। रेड्डी सर मिले थे मेरे को, बोले तुम्हारे बच्चे खुश है कि नहीं, बोले सर, बोला हाँ सर ओवर हैप्पी है, अच्छा कर रहे सब। बाकी तेरी पढ़ी कैसे चल रही जाके यार, चल रही ना अच्छी, पार्टी दे दो ना। समोसा खा के आए क्या, चलो यार बैठ जाओ फिर 5-10 मिनट यहाँ पे, बस एक 10 मिनट में छोड़ दूंगा बेटा, 5-7 मिनट में छोड़ दूंगा, 5 बजे। हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारे सीनियर है बोला बच्चों, और बहुत मेहनती बच्चे हैं। कभी अगर जीवन में तुमको कोई चीज की गाइडेंस की जरूरत पड़ी तुम पूछ सकते इनको। नहीं नहीं एक्चुअल में मेहनती बच्चे, 3.25-3.5 घंटा बैठते थे नॉन स्टॉप अकाउंट्स में, नॉन स्टॉप, कहीं कोई बैठता नहीं है ना। फिर बीच बीच में फिर मैंने ही ब्रेक देना चालू किया, मतलब 15 मिनट ब्रेक ले लो यार आप लोग, नॉन स्टॉप बैठे, सुबह 7 से आते, और सब एकदम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार से। आईसीआई के अंदर में थे कुछ बच्चे इसमें के, कुछ बच्चे इधर उधर से बाद में आए हुए। सबकी परिस्थिति पैसों की इतनी अच्छी नहीं है, तो उन सबको मालूम है कि अपने घर परिवार को ऊपर ले जाना है तो सीए बनने का वाला ऑप्शन नहीं है। तो बेइंतहा मेहनत की सबने, बहुत ज्यादा, सुबह से लेके शाम तक, संडे बुलाओ तो संडे भी आते थे, और एक दिन का बैकलॉग नहीं है इनका। इसलिए मेरे को रेड्डी सर जब भी मिलते हैं ना, विनोद रेड्डी सर, उनकी 600 बच्चों की बैच के बच्चे एक साइड में, और ये अपने भेजे हुए 20-22 बच्चे एक साइड में। और बोले हरीश ये 20-22 मतलब एक परिवार है, बोले एक साथ ही बैठते हैं, एक साथ ही पढ़ते हैं, एक साथ ही, बोले सब इनका ब्रेक में लंच में भी इधर एक साथ ही जाते। मैंने बोला ये अच्छी चीज है, और इन्होंने बोल के रखा था, बोले सर हमको हमारे पास पास होने के लिए ऑप्शन नहीं है, कोई ऑटो ड्राइवर का बच्चा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है, कोई मिठाई के दुकान पे किसी के पापा मिठाई देने का काम करते हैं, एक के पापा बस ड्राइवर है पीएमटी के, तो सब अब बताओ ऐसी सबकी कंडीशन है तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, और सब ये बस से आने जाना करते हैं। तो बच्चे बहुत मेहनती है, बहुत, मतलब ऐसा है कि इनका लेक्चर मेरे को 5 मिनट पहले भी छोड़ने की कभी इच्छा नहीं होती थी, 5 मिनट छोड़ने की भी पहले इच्छा नहीं होती थी, ऐसा लगता था और इनको कुछ बता देता 5 मिनट में, पेपर में कुछ आ गया तो फायदा हो जाएगा। और इनका और क्या, फाउंडेशन तो इजी है, फाउंडेशन में कोई टाइम नहीं लगता। इंटर में 5-10 मिनट भी वेस्ट करना गुनाह रहता, इंटर में 5-10 मिनट भी वेस्ट करना गुनाह रहता है। तो मेहनत ही है, कभी मिले ना तो तुम गाइडेंस बिल्कुल इनसे ले सकते हैं, बेचारे बहुत मेहनती बच्चे, और पूरी पूरी बैच पास होंगी एक साथ, देख लेना। बस 2 बच्चे इसमें, 2-3 बच्चे काफी एब्सेंट है मेडिकल रीजन की वजह से, तो उनका डामाडोल है, वो तो मैंने उनको भी बोल के रखा है, भले आपका मेडिकल रीजन है, इंस्टीट्यूट को ऐसा लिखोगे क्या मेरा मेडिकल रीजन था तो मेरे को प्लीज पास कर दो। तो वो बच्चे फेल होंगे, क्योंकि उनके 12-15 लेक्चर मिस हो गए। 15 लेक्चर मिस हो गए मतलब क्या, 45 घंटा करीब करीब अकाउंट का, और 15 लेक्चर मिस हो गए मतलब बचे हुए सब्जेक्ट के भी, और है कि नहीं। हाँ तो गए 100-125 घंटे गए तो इंटर फेल है, 100-125 घंटे मिस हो गए मतलब इंटर फेल है, एज इट इज। तो इसलिए, और वो 12-15 लेक्चर कवर भी नहीं होते, वो कवर नहीं होते, फिर डायरेक्ट अगला अटेम्प्ट। खैर अब तो ट्राइमेस्टर है तो 4-4 महीने बाद एग्जाम आता है। लो बेटा इसको खत्म कर दो, A1 A2 हो गया। ये बी, टू अ वेंडर फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट वर्थ ₹10 लाख। फिक्स एसेट कितने का था, 10 लाख का, बट डिवेंचर कितने के इशू किए, 12,50,000 के। ले बेटा बी, B1 फिक्स एसेट अकाउंट खरीदा ना, फिक्स एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बेटा कितना, 10 लाख। टू वेंडर अकाउंट, बोलो बेटा कौन सा था, बोलो बोलो बोलो, याद करो, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर की जगह क्या हो गया, डिवेंचर। याद आया कुछ, बोलो 10 लाख। उसके बाद दूसरी एंट्री, वेंडर को अब देना है ना पेमेंट, वेंडर अकाउंट विल बी डेबिटेड 10 लाख। देखो ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, टू, डिबेंचर का नाम क्या है, 14% डिबेंचर्स, डिबेंचर कितने के दिए,
12,50,000। बोलो कितना एक्स्ट्रा दिया। अब बोलो ये 2.5 लाख क्या है, सोच समझ के जवाब देना। 10 लाख रुपए की एसेट के लिए 12,50,000 रुपए के डिबेंचर्स दिए। या तो हाँ, एक बच्चा बोल रहा है लॉस। हाँ और बताओ। सस्पेंस। हाँ और बताओ। 10 लाख के डिबेंचर के लिए हमने कितना दिया, 12.5 लाख। 10 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट के लिए कितने के डिबेंचर दिए, 12.5 लाख के। बताओ ये 2.5 लाख जो ऊपर का दिया ये क्या चीज है। प्रीमियम तो डेबिट थोड़ी होगा, यहाँ पे 2.5 लाख यहाँ पे आएगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे अब, बोलो बोलो। डिस्काउंट भी तो हो सकता है, क्योंकि आप लोग डेबिट करते हो डिस्काउंट, या गुडविल भी हो सकता है। तो ये लॉस और सस्पेंस नहीं बोलना, डिस्काउंट ट्रीट कर सकते हैं या तो गुडविल। अरे महेंद्र सिंह धोनी की 200 रुपए की टी शर्ट के लिए लोग 2,000 रुपए देते हैं कि नहीं, ऊपर का 1,800 दिया वो क्या है, उसका गुडविल। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है 12,50,000 रुपए नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर हमने 10 लाख की एसेट लेकर के दे दिया, मतलब हमने डिस्काउंट दिया होगा ना 2.5 लाख का। कुछ बात समझ में आया क्या, तो यहां पे लिख दो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड 2.5 लाख। यहां पे गुडविल भी ले सकते हैं, बट गुडविल अभी नहीं, जब आप इंटर में जाओगे तब मैं आपको समझाऊंगा। डिस्काउंट और गुडविल दोनों में से जो लिखना है लिख लो। इसमें क्रेडिट में तो आ गया ना, मैच तो हो गया। कैपिटल रिजर्व फायदा हो गया, ज्यादा की एसेट के लिए कम के डिबेंचर दिए। और लास्ट वाली एंट्री टू बैंकर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, बोलो बेटा एंट्री क्या रहेगी। थर्ड केस में लोन कितने का लिया, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लोन 10 लाख। और सेकेंड एंट्री जल्दी बताओ, डिबेंचर, वेरी गुड, टू 14% डिबेंचर, बोलो कितने के, 12.5 लाख, 12.5 लाख। 6 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का, 6। अब इसमें अलग क्या था वो मैं मार्क कर देता हूं सबसे पहले, बस। इसके अलावा कोई भी एक चीज अलग इसमें नहीं थी। अब मुझे आप लोगों का दीदार कब होगा बताओ, और उस दिन आप क्या करके लेके आने वाले हो, सारे डाउट्स लेके आना। बोल बेटा कौन सी वाली बेटा, नहीं नहीं सस्पेंस वाली कर दो ना, कर दो ना सस्पेंस वाली एंट्री। फिर अगर आप वो एंट्री नहीं करोगे तो आपको ऐसा अजम्पशन लिखना होगा, वी हैव अज्यूम्ड दैट मेथड 1 नो एंट्री फॉर डिबेंचर सस्पेंस। अजम्पशन लिखने से हाँ क्या, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। ऊपर वाले का क्या संबंध क्या है, ऊपर वाला अलग ही केस है ना रे बेटा। हाँ मॉर्गेज वगैरह का तो थर्ड केस है। बरोबर है। यहां तक आपको जो भी पढ़ा एक बार घर से पढ़ के आओगे। इसमें अलग क्या था, सिर्फ ये एक चीज जो आपको पता नहीं थी, बरोबर है। बहुत सही समय पे आए, मेरे को 5:20 से पहले मिलना ही था आपसे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, सगळ्यांना पालखीच्या खूप खूप शुभेच्छा, है ना। आप अच्छे से एंजॉय करो, 2-3 दिन पढ़ाई करो। एंजॉय करो मतलब पढ़ाई करो, सीए वाला बच्चा एंजॉय मतलब पढ़ाई। तो बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब ट्यूसडे को। ट्यूसडे को हम लोग मिलेंगे वही अपने रेगुलर टाइमिंग पे 2:30 बजे, है ना। और नेक्स्ट वीक में जो आएगा ना संडे, ये संडे छोड़ के नेक्स्ट वीक के 2 संडे हम लोग, मतलब आने वाले इस जुलाई मंथ के 14 जुलाई के पहले पहले आने वाले 2 संडे हम लोग बैठेंगे। कितने संडे, सिर्फ 2 संडे हम लोग बैठेंगे। और सैटरडे को मैं आपका लेक्चर नहीं लूंगा, 2 संडे हम लोग बैठेंगे। जैसे मैं आपका संडे लेक्चर लेने वाला हूं ना फुल डे, तो सैटरडे को मैं आपका लेक्चर नहीं लूंगा। तो सैटरडे को आपको छुट्टी रहेगी। सैटरडे को आप दोपहर में 1-1:30 बजे निकल जाना, क्योंकि संडे आपको होल डे बैठना है। संडे होल डे बैठना है ना। संडे टिफिन विफिन लेके आना, और कोई अगर घर से मम्मी पापा यहाँ पे होंगे बना के लेके आते होंगे तो मेरे लिए मीठा भी लेके आना। मम्मा पापा होंगे तो होटल से खरीद के नहीं। और दूसरा